Good morning, dear students. Today we are going to start History Chapter 1 How, When and Where. So ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का हाउ व्हेन एंड वेयर। तो साइनॉप्सिस देख लेते हैं, यानी कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, कास्ट सिस्टम, कैरेक्टर नेम। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन। सो हिस्ट्री के बारे में आप जानते हो, हिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, जो भी कुछ 100 सालों से हज़ारों सालों लाखों सालों तक जो घटना घटी वो हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। ये नहीं कि कल परसों या 1-2 साल वाला जो कंटेंट है वो हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। चलिए, हिस्ट्री के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, हाउ डिड इट हैपन, जो कुछ हुआ वो मतलब कैसे हुआ। ठीक है, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, और ये कहाँ पे हुआ। ये तीन चीज़ें बेसिकली हिस्ट्री से बिलोंग करती है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक, कैसे हुआ, कब हुआ और वो क्यों हुआ, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ हिस्ट्री, इवेंट्स के बारे में, बिल्कुल प्लेस के बारे में भी है, डेट्स के बारे में है, नेम्स के बारे में है, लर्निंग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, यानी कि टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स वर चेंज, यानी कि पास्ट के अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, होती है, और वो कैसे कैसे वो चीज़ें चेंज हुई। यानी कि जो चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स है, क्या वो पहले भी ऐसे ही थी? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। ठीक है ना, पहले क्या ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी? नहीं थी। क्या हमेशा से ही अंग्रेज़ों का राज भारत पे रहा? नहीं रहा। उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या था। ठीक है, वो सब क्या है, ये हमारी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है। देखिए, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। हिंदुज़म के अंदर कास्ट सिस्टम चलता था। इसमें बेसिकली 4, लेकिन अगर देखें सही तरीके से तो 5 कास्ट जो हैं उनको दिखाया गया। पहला है ब्राह्मण्स। ठीक है, जो भी ब्राह्मण्स यानी कि जो पुजारी वगैरह जो होते थे। क्षत्रियस, क्षत्रिय वॉरियर्स और किंग, यानी कि योद्धा, जो युद्ध करते थे, युद्ध लड़ते थे, राजा या फिर जो सैनिक वगैरह जो भी है, सेनापति वगैरह जो होते थे। उसके बाद वैश्य, बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि जो बिजनेस करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, उनको वैश्य। शूद्राज, शूद्राज के अंदर क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण्स की जो सेवा करने के लिए एक ग्रुप बना था, एक कैटेगरी बनी थी, उसको क्या बोलते हैं, वैश्य, शूद्राज बोलते हैं। और लास्ट में द दलित, अनटचेबल, जिसको हम बोलते हैं लोअर कास्ट। सो सभी के काम करने के लिए कुछ भी मतलब जो साफ़ सफाई का काम था और था, उसके लिए जो एक ग्रुप था उसको दलित बोला जाता, अनटचेबल, अछूत। ठीक है, जो कि एक ये कह सकते हैं कि काफ़ी एक गलत परंपरा थी, एक गलत जो समाज के अंदर चीज़ थी, क्योंकि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, सभी बराबर हैं, सभी का वैसे ही जन्म हुआ। ठीक है, तो हम किसी को ऐसे कि ये अछूत है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ऐसे उसको कैटेगराइज करना ये ठीक नहीं। चलिए आगे। जेम्स रेनल, देखो कब इसका जन्म हुआ, 3 दिसंबर 1742 इन इंग्लैंड, और कब इनकी डेथ हुई, 29 मार्च 1830। ही वॉज द लीडिंग ब्रिटिश जियोग्राफर, क्या था ये, जियोग्राफर था, भूगोलवेता था। ठीक है, ही इज़ कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट नियरली एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया, और इन्होंने पहला एक एक्यूरेट मैप, लगभग मतलब वो सही था, जैसे आज मैप बनते हैं ना, लगभग उसके इक्वल ही था, वैसा ही एक्यूरेट था, इन्होंने मैप बनाया। ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल। 1764 से 1777 के बीच तक ये क्या रहा भाई, सर्वेयर जनरल रहा बंगाल के अंदर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइन कर ली थी। ब्रिटानिका या ईस्ट इंडिया कंपनी,
देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिसंबर 31 1600 में वो इंडिया के अंदर आई, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के अंदर इसने एंट्री की और ट्रेड के अंदर मोनोपोली स्टार्ट करने के लिए इन्होंने अपनी अलग ही तरह की पॉलिटिक्स वगैरह स्टार्ट की। और अगर देखें तो ब्रिटिशर्स का जो राज है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच तक जो है ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का राज हमारे ऊपर पूरी तरह से हो चुका था, अंग्रेज़ों का राज हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी इन चाइना इन 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज़ थी वो चाइना के अंदर भी स्टार्ट हो गई। देखो ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेसन, ये राइड कर रहे हैं, घोड़सवारी कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। ये इंडिया के लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं। चलो हिस्ट्री इज रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन क्या होता है, मतलब ये कभी फिक्स नहीं होता कि मान लो कोई चीज़ ऐसी हुई कि वो एक दिन में हो गई, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हुई। अगर बोलें कि ब्रिटिशर्स का राज एक दिन में हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि इंडियंस जो थे, भारतीय लोग जो थे, उन्होंने चाय पीना किसी पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। धीरे 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 यानी कि 10 20 30 50 सालों के अंदर वो क्या हो गए, चाय के आदी कह सकते हो गए, या फिर चाय पीना स्टार्ट किया। स्पैन एक टर्म यानी कि पीरियड को बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, कि 10 साल 20 साल जो भी है, ठीक है, उसको स्पैन बोला जाता है। देखिए वी कैन नॉट डिटरमाइन ए स्पेसिफिक डेट व्हेन ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टेड एज इट हैपेंड ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि इस तारीख से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था हमारे ऊपर, नहीं, ये स्पैन ऑफ टाइम था कि इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दिस पीरियड टाइम पीरियड ब्रिटिश स्टार्टेड द रूल ओवर इंडिया, ठीक है। अब ये लिप्टन चाय है, लिप्टन टी वर्ल्ड फेमस, ऐसा मतलब ये दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली वी डेवलप्ड ए टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि हमने कि एक बार में ही एक ही डेट में शुरू किया इंडिया के अंदर चाय जो पीना था लोगों ने। सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन राइट, अभी एडवर्टाइजमेंट दे रखी लिप्टन चाय की है, फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा दिखाया गया है। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री। अब खुद सोचो कि जो पास्ट में जो स्टेट्स थे, क्या आज भी वो सेम स्टेट्स हैं? क्या उतने ही थे जितने आज? नहीं, उतने नहीं थे, अलग अलग थे। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग राजाओं का राज होता था। सो आज के अगर टाइम पीरियड में देखें, हिस्ट्री इज़ ए वाइडर कंसेप्ट विच इंक्लूड हाउ एंड व्हाट कंसेप्ट। हाउ एंड व्हाट, कैसे और क्या, ठीक है, कैसे हुआ क्या हुआ, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल हाउ पीपल अर्न देयर लेवलीहुड, कैसे अपनी जीविका चलाने के लिए जो लोग हैं वो कमाते थे, कमाई करते थे। व्हाट डिड दे प्रोड्यूस, वो क्या उगाते थे, एंड ईट, वो क्या खाते थे। इन सब के बारे में भी हम हिस्ट्री के अंदर जानते हैं। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट ए सेट ऑफ डेट्स, यानी कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ओके, बट विच डेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है? क्या सभी का जो मान लो कि बर्थ हुआ, सभी की डेथ हुई, कुछ हुआ ऐसा, वो सभी इम्पोर्टेंट है? नहीं, पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मान लो राजा थे, महाराजा थे, या अंग्रेज आए, कब आए, ठीक है, वो डेट्स कुछ इम्पोर्टेंट्स होती है। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया वॉज रिटन बाई ब्रिटिशर हिस्टोरियन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है मोस्टली। उन्होंने गवर्नर जनरल के जो भी रूल हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गई, ठीक है, लास्ट वायरस आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट लॉर्ड वायसराय थे जो लॉर्ड माउंटेन, देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट थे हमारे गवर्नर जनरल, वो 1773 में इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और बहुत ही ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी इनके जो एंग्लो इंडियंस रिलेशंस को
स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने उनको एक शेप दिया था, ठीक है। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिज इंसिडेंट मेड हिम द सब्जेक्ट ऑफ इम्पीचमेंट एंड ट्रायल टू ग्रेट ब्रिटेन। अब इम्पीचमेंट क्या होता है, उसको हटाना, ट्रायल मतलब कोर्ट के अंदर उसकी पेशी वगैरह चलना, ठीक है, उनका इसमें सामना करना था। क्राइटेरिया टू पीरियडाइज। अब एक जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के क्या थे, एक फिलोसफर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स फिलोसफर ये थे। तो 1817 में 1817 के अंदर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने एक बुक लिखी अपनी, ठीक है। उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ब्रिटिश, ठीक है। यानी कि पहला पीरियड की इन्होंने बोला कि हिंदू पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड आया, फिर ब्रिटिश पीरियड आया, यानी कि ब्रिटिशर्स का राज चला, ठीक है। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, प्रायोरिटी किसको देते थे, ब्रिटिश रूल्स को, ठीक है। जबकि ब्रिटिश रूल्स ने हिंदू और मुस्लिम में क्या थे, हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया, इंडिया को लूटा, ये ऐसा कहते हैं, बट खुद के लिए कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो बहुत सारी इन्होंने कमियां कह लो गिनाई, कास्ट सिस्टम था, मल्टीपल रिलीजन था, सुपरस्टिशियंस यानी कि अंधविश्वासी थे कि भारत वाले लोग, इन्होंने तरह तरह की जो चीज़ें थी वो बताई कि सिविलाइज नहीं है इंडिया के और इनको मैनर सिखाने की ज़रूरत है, आर्ट्स एंड लॉ यानी कला और कानून दोनों सिखाने की ज़रूरत है, ये ऐसा बोलते थे। जबकि देखा जाए कि हिंदू, मुस्लिम और ये ब्रिटिश जो इन्होंने 3 पीरियड में डिवाइड किया, तो वो भी एक ये कह सकते हैं कि सही नहीं था, क्योंकि जब मान लो इन्होंने हिंदू बोला तो हिंदुओं का ही राज नहीं था, या फिर ये नहीं था कि हिंदुओं के लिए ही सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। वहाँ पे भी मुस्लिमों को अधिकार भी थे, मुस्लिम भी थे ऐसे उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, मुस्लिमों को भी देखा जाता तो उनकी बातों को भी सुना जाता था। और जब मुस्लिम जो पीरियड इसने मानना, उस टाइम पे भी ऐसे भी थे कि हिंदू राजा थे। दूसरा ये नहीं था कि हिंदुओं की बात ही नहीं सुनी जाती थी, ये नहीं था कि हिंदुज़म या फिर हिंदू जो धर्म है उसको नकारा गया, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। अब ब्रिटिश पीरियड आता है, उस टाइम पे भी ये नहीं है कि ब्रिटिश ही थे बस, उस टाइम पे भी राजा महाराजा हुए, ठीक है। इनके झगड़े, लड़ाइयाँ, युद्ध हुए। तो हर एक चीज़ से देखें तो कुछ जो इनका पीरियड में डिवाइड किया इन्होंने, वो कहीं पे अच्छे से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।